नमस्कार, मैं आरके सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया के कांग्रेस कार्यालय में है और कांग्रेस कार्यालय में मैं पहुंचा हूं जहां खगड़िया के सदर विधायक को आप देख रहे होंगे मेरे सामने बैठे हुए हैं। और सदर विधायक ही नहीं, कांग्रेस कमेटी लगभग वरिष्ठ जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ है। आखिर बात क्या है, ये मीटिंग चल रही है, आखिर क्या कुछ मामला है, इस मामला को समझने आए हैं। यूं तो कहिए चुनाव का दौर है, शंखनाद होना बाकी है, लेकिन शंखनाद से पहले ऐसी क्या रणनीति है। सदर विधायक छत्रपति यादव अपने पूरी टीम के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके ऊपर कुछ बांस की निर्माणाधीन, मैं टेंट को भी दिखा रहा हूं, ये निर्माणाधीन ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ होने वाला है। क्या कुछ होगा हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिज्ञों ने, सभी प्रत्याशियों ने आए दिन जब चुनाव सामने आता है तो कुछ न कुछ कार्यक्रम वो जरूर लाता है। और सौभाग्य से कहिए किन्हीं को ये वरदान प्राप्त हो जाता है कि कुछ कार्यक्रम चुनाव के ठीक पहले हो जाता है। जैसे कि आप देखिए खगड़िया में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो जन्मदिन के बहाने या फिर परिणय की बेला हो या मंगल कार्य हो या पूजा पाठ हो, लेकिन ये सौभाग्य कहिए, वरदान कहिए, छत्रपति यादव को ऐसा मिला कि इनकी सासू माँ इस दुनिया से अलविदा कह गई और ठीक चुनाव से पहले जो कार्यक्रम विस्तृत रूप से उन्होंने किया, ये पूरे खगड़िया विधानसभा में चर्चा का विषय बन गया। चलिए, कुछ दिन ही बीता कि अब इनके पिताजी का भी कार्यक्रम ठीक लग रहा है कि खगड़िया के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेगा। वह कार्यक्रम जब इनके पिताजी, जिनके बारे में ये कहा जाता है राजेंद्र बाबू, सोशलिस्ट समय से, उस समय से जब बिहार ही नहीं देश में समाज सेवियों का बोलबाला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे, शहीद जगदेव बाबू जैसे जितनी भी समाज सेवी नेता थे, उनके विरासत को उन लोगों ने बड़ा संभाल कर रखा और आने वाले जो पीढ़ी थे उनके कांधे पर दे दिया। उसी का स्वरूप देखने को मिला कि खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव को वरदान मिल गया। और यह वरदान के रूप में छत्रपति यादव आए और अपनी विकास की गाथा खगड़िया सदर विधानसभा क्षेत्र में जिस मुखरता से रखे, जिस शालीनता से रखे, जिस शालीनता और सादगी को उन्होंने दिखाया, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आखिर बात क्या है, यह टेंट लग रहा है, हमें कुछ मालूम है, हवा में बातें चल रही हैं। खगड़िया के सर्वांगीण विकास के लिए ये बातें करने जा रहे हैं। जिस तरह से मुखरता से विरोधियों को, जिस तरह शालीनता से ये जवाब देते हैं, ये आप भी जान रहे हैं। आइए सीधा पहले कांग्रेस के कमेटी में बैठे हुए सभी सदस्य को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर यहाँ है, ये तस्वीर देखिए, बहुत पुराने नेता कांग्रेस के यहाँ बैठे हुए, खतीब रहमान साहब बहुत पुराने नेता हैं। और ये दृश्य हम आपको चारों ओर दिखा रहे हैं। गुरुजी को आप जान रहे हैं, सभी मजे हुए खिलाड़ी, यानी ये कहिए शतरंज के चाल में घोड़ा का एक अहम भूमिका होता है। सिपाही भी मंत्री को मात दे देता है, वही शतरंज होता है। और ये शतरंज की बिसात जब इस तरह से बिछी हो तो कहीं न कहीं कुछ बात, कहीं न कहीं कुछ गुलगुले पक रहे हैं। आखिर पके क्यों नहीं, चुनाव तो सामने है। आइए देखिए, ये दृश्य को हम दिखा रहे हैं, ये दृश्य भी दिखाइए, जितने लोग हैं ये दृश्य को हम दिखा रहे हैं। देखिए, सभी लोग उम्रराज हैं और कांग्रेस के मजे हुए खिलाड़ी। मैं फिर कहता हूं कि जिस घोड़े की चाल से छत्रपति यादव ने खगड़िया में उबलते हुए लौ को एक ही झटका में बंद कर दिया, तो लगता है चुनाव में भी कुछ होने वाला है। ये चुनावी मूड में खगड़िया ही नहीं पूरा बिहार आ चुका है। और इसी मूड में हम आज कांग्रेस कार्यालय में आए। और देखिए, ये टेंट एक बहाना है, मैं फिर कहता हूं, टेंट एक बहाना है, परिनिर्वाण दिवस मनाना है और खगड़िया विधानसभा के जनता को यहां बुलाना है और सादगी का संदेश उन्हें देना है। और सादगी के लिए जाने जाते हैं सदर विधायक छत्रपति यादव। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, आपके पूरे न्यूज़ चैनल परिवार को स्वागत है। जिस तरह से सादगी, शालीनता, जितनी डिक्शनरी में, व्याकरण में हमने पढ़ा है शब्द, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठता, ये छत्रपति यादव में ऐसा क्या गुण है कि सभी शब्दों को स्पर्श कर देता है। सबसे पहले मैं इस पे बात करूं, क्या नहीं रहना चाहिए क्या? तो ये जानना चाहते हैं आखिर ये क्या गुण है। ये सब गुण जो है हर व्यक्ति में होना चाहिए, हम्म, और जब समाज में ये गुण आ जाएगा, हम्म, समाज का वातावरण बदल जाएगा, एक स्वर्ग की कल्पना हो जाएगी। हम्म, समाज को दो भाग में हम लोग बांट दिया है, हम्म, सामंत और सामान्य, हम्म, और वो लड़ाई पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में चल रहा है। हम्म, सामान्य वर्ग का परिवार निकले हुए एक्सप्लॉयटेशन इंग्लिश शब्द है, हम्म, एक्सप्लॉयटेशन के तहत हमेशा प्रतिशोध की भावना में भटकते रहते हैं। हम्म, और जब आपको पावर, पॉलिटिक्स दो शब्द हैं, और आप पॉलिटिक्स करते हैं तो अपने से नीचे वाले को या अपने सामने वाले को दबाने के लिए आप किसी हद तक जाते हैं, चाहे बर्बादी जो हो जाए। और पावर जब आपको आ जाए तो आपको शालीन हो जाना चाहिए, सादगी में होना चाहिए। अब जनता का प्रतिनिधि करते हैं तो जनता, आप अपने घर के बेटा को डांटिएगा, आपको बात नहीं सुनेगा, लेकिन प्रतिनिधि को आप 100 को बात बोलते हो, उसको सुनना पड़ता है, और अपने मन की विकार जो है आप उसमें उतारते हैं। तो जब देश आज़ाद हुई तो एक परिकल्पना था गांधी जी का, जो देश की सेवा में आएगा वो जनता के बीच में रहेगा, जनता के साथ मिलकर रहेगा, उसके दुख सुख में रहेगा। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वही व्यवस्था कामयाब हो गया। विधायक का मतलब लोग समझा बलवान और धनवान, 10 गाड़ी से चलेंगे, 10 राइफल से चलेंगे, नहीं माना उसको गाली देंगे, बाँस समटेंगे। आम लोग दिमाग में बैठा दिया गया विधायक का मतलब ये होता है। नतीजा हम अकेले गाड़ी से चलते, लोग वही से विधायक अकेले गाड़ी से चली छो। तो हमारा कुटुंब जो है, मित्र जो है, गांव में रहने वाले जो हैं, उनको बैठने का दरवाज़ा नहीं है। अचानक उनके यहाँ हम पहुँच जाएंगे, 10 गाड़ी से कहाँ बैठाएगा वो। और जब हम सामंत बनेंगे, बलवान बनेंगे, धनवान विधायक बन घूमेंगे, तो हम कहेंगे आर के जी आज आपका चाय पीने आ रहे हैं, आप दूध स्वाद में व्यवस्था रखिएगा। आपका चाय पिएंगे, गांव वाला मुंह देखते रहेगा, हम चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आया है, पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड रहा, और कोई अपने बैकग्राउंड का नाम लेता अपने आदर्श को, मेरे पिताजी राजेंद्र प्रसाद यादव समाज के अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अखबार के संपादक थे, और 62 के दशक में जाकर पटना में अखबार स्टार्ट किए, वहाँ से यात्रा करके वो मंत्री बने, कौशिक कॉलेज से पढ़ के निकले। उस समय हमारे गांव में संसाधन नहीं था, तो कभी बछौता में रहते थे, कभी खड़िया में अच्छे अच्छे घर में जाकर ट्यूशन पढ़ा के पढ़े। तो मान ली हम उनका लड़का है, हम अपने परिवार के हाल जानते हैं, और हम अपने पिताजी को बेच दें, उनके रॉयल्टी पर हम एम्पायर खड़ा कर लें, अब क्या कहिएगा। उसके बाद कहेंगे हम तो राजेंद्र बेटा हैं, अच्छा लगेगा आपको? जो आदमी कोई बात करते हैं समाज में, उनको झांकना चाहिए। जिसको मैंने बेच रहा हूँ, बेच के एम्पायर खड़ा किए हैं, जो व्यक्ति को बेच रहे हैं वो कीमती है, हम धनवान बने वो कीमती है। रोकना चाहेंगे विधायक जी, जिस तरह से विधायक जी ने भी कहा कि सबसे पहले जब धनवान व्यक्ति होता है तो उन्हें झुक जाना चाहिए। ये उस कहावत को चरितार्थ करता है, जब वृक्ष में फल लगती है तो वृक्ष स्वतः झुक जाता है, और आम जीवन में मनुष्य को फल खाने में करीबियां महसूस होती है, एहसास होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं वह सादगी चाहता हूं कि लोगों को कहीं ना कहीं अखर नहीं हो, मैं जहां जाऊं लोग सम्मान पूर्वक मुझे चाय पिलाए और मैं वहां से चल दूं। ये सादगी की बात उन्होंने की। लेकिन जिस व्यक्ति की इन्होंने चर्चा की, जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया, उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र, और राजेंद्र इनके पिता का नाम था। और राजेंद्र का विश्लेषण यूं करूं तो उसका मतलब होता है राज इंद्र, राज इंद्र। और वह इंद्र जिनको राज करने का तरीका मालूम हो तो भला वो क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ाएगा, क्यों नहीं घर घर जाकर अपनी छाप छोड़ेगा, क्यों नहीं पत्रकारिता की दुनिया के में आकर आम जनता की
बात को उठाएगा। आज उन्हीं के पुत्र होने का ये गौरवमयी क्षण छत्रपति यादव को प्राप्त है। सर, ये हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके पिताजी खगड़िया की धरती पर उन्होंने इस गरिमा को प्राप्त किया, तो मुझे लगता है कहावत है कि सिक्का जब टूटता है, देहात में लोग कहता है, तो बिल्ली की भाग जग जाती है। तो जिस समय आप विधायक बने, एनडीए का बोलबाला था, एनडीए प्रचंड मोहब्बत में आ रही थी, लेकिन खगड़िया छत्रपति यादव को मिल गया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, राजनीति देश में जब हम राजनीति की बात करते हैं या चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो वोटर मालिक होता है, लेकिन वोटरों की मानसिकता में बैठा दिया गया कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं। पार्टी के पीछे सारांश सही है कि कोई आदमी मान लीजिए आप हमें पक्ष में खड़ा है, कुछ आप पर घटता है तो पूरा पार्टी आपके साथ हो जाता है। तो हम अपनी कीमत जो है पार्टी के साथ लगा दिया। तो खगड़िया से मुझको टिकट लड़ने का सौभाग्य मिला। और खगड़िया के धरती उन्हें जो विधायक बनाया उसका हम ऋणी है। जब तक मेरा जीवन काल रहेगा हम और हमारा परिवार उसका ऋणी रहेगा। एक बात बताइए विधायक जी, आप कहते हैं पार्टी मेरे साथ था, तो पार्टी तो राजनीति में रहता ही है, होता ही है, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, दबे जुबान से जो चर्चाएं सुन रहे हैं खगड़िया में, बाजार में हो या गांव में, तो लोग ये चर्चा करते हैं पार्टी भले कोई हो, लेकिन छत्रपति यादव की सादगी हमें खींच ले गई, उनकी शालीनता से मैं इम्प्रेस हूँ, मैं उनसे इम्प्रेस हो गया। आखिर क्या छाप छत्रपति यादव छोड़ दिया कि लोग पार्टी को नहीं छाप हम नहीं छोड़ा। जब हम यहाँ आए तो तथाकथित लोग हमको जानते थे। जैसे जिला कांग्रेस कमेटी में हम 11 साल जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें हमारे अध्यक्ष सुजय कुमार हुआ करते थे और लंबे समय तक जिला अध्यक्ष होते। उस वक्त हम जिला अध्यक्ष में जनरल सेक्रेटरी थे, खतीपुर साहब भी उपाध्यक्ष थे, अभी हमारे गुड्डू बाबू गए वो भी उपाध्यक्ष थे। तो जब सुजय कुमार जी के साथ काम करने का जो अवसर मिला उससे हमको बहुत सीखने का मौका मिला। हम तो पॉलिटिकल परिवार से थे और मन था कि बड़े आदमी लड़का है, लेकिन 11 साल उन्होंने अपने साथ मुझको रखा और अपने काम में हाथ बटवाया हमको। तो हमने 11 साल में ऑफिस को गिरते हुए देखा, टूटते हुए देखा और इसका लकड़ी को हम लोग आग ताप के भी देखा और आज कांग्रेस कार्यालय है इसको हम बनते हुए देखा। एक अनुभव मिला हमें क्या करना चाहिए। तो जब हम आए तो प्रचार ये किए लोग कि राजेंद्र बाबू का बेटा है। तो राजेंद्र बाबू का जीवन खगड़िया से स्टार्ट हुआ था, कोसी कॉलेज से स्टार्ट हुआ। अच्छा फुटबॉलर थे, शहर के जितने गणमान्य लोग थे सबसे उनका संपर्क था, जात हो प्रजात हो कुछ भी हो। और उन्होंने जब अपने कार्यकाल में जो काम किया, जब दुबे जी चीफ मिनिस्टर थे, बिंदेश्वरी दुबे जी, तो उस समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री थे। बहुत थोड़ा सा उसका इतिहास समझिए। तो अब ग्रामीण विकास दो भाग में बट गया, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास। ग्रामीण कार्य इंजीनियरिंग सेक्शन हो गया, अब विकास ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, पहले एक ही विभाग था। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि सर आप लेबर लीडर से बने हैं चीफ मिनिस्टर। दुबे जी लेबर लीडर थे, हमारा नामी लेबर लीडर थे, हमारे फादर भी थे। हमारे फादर कोल इंडिया में बड़े लेबर यूनियन के नेता थे और पूरे हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट यूनियन का था। देश के प्रधानमंत्री भी उसको मानते थे इस यूनियन को, क्योंकि इनका टेक्नीशियन का यूनियन था। कोल माइंस इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन। अगर वो एक दिन वहाँ स्ट्राइक कर दिया तो पूरे कोल इंडिया बंद हो जाना था, पूरे भारत ठहर जाता था। तो नतीजा था जब नोटिस जाता था कि मेरा डिमांड है, 24 घंटा में प्रशासन उसको बड़ा बात करता था। राजीव गांधी इसका उदाहरण है। राजीव गांधी 250 मजदूर को प्रधानमंत्री आवास में बुला करके और कहा कि आप अध्यक्ष पहले आप भाषण कीजिए। अभी को लगा प्रधानमंत्री हम सब क्या भाषण करें, लेकिन राजीव जी 5 मिनट का समय दिए, भाषण 20 मिनट तक चला, पूरा बात उन्होंने समझा। और राजीव गांधी के पहले इंदिरा गांधी जी उस समय जब यूनियन के नेता बने तो 25 से 30 मजदूर को कोल इंडिया नौकरी खा गया। उन्होंने मैडम को समझाया
कि मैडम अगर कोल इंडिया में नुकसान हो रहा है तो उससे अच्छा है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता को वहाँ चेयरमैन बना दीजिए आप। ऐसे अधिकारी क्यों बनाते हैं? अब वो करते हैं खा पी के मोटा होगा। इंदिरा गांधी रातों रात बात समझी और 48 घंटा के अंदर सारे मजदूर का नौकरी हो गई। देश में 4 यूनियन चलता है, इंटक, एटक, एचएमएस। इस 4 यूनियन हर पार्टी में बटा हुआ है। अब इंटक कांग्रेस जुड़ा हुआ है, एचएमएस अपना अलग जुड़ा हुआ है, हर पार्टी जुड़ा हुआ है। इन यूनियनों का ट्रेड यूनियन का लड़ाई लंबा है। आने वाले दौर में जब से बीजेपी सरकार बना है, ट्रेड यूनियन राजनीति खत्म करते जा रहा है। मजदूरों पर अत्याचार कर रहे हैं, कोल इंडिया ध्वस्त हो गया। तो मान लियो स्वयं उन सब लोग सीखने देखने को मिला। तो राजेंद्र बाबू जब पटना गए 60 के दशक में, तो इनका सौभाग्य था कि बड़े बड़े लोग साथ रहने का अवसर मिला। एक कृष्ण वल्लभ शाह जी के साथ रहते थे, बड़े नेता थे कृष्ण वल्लभ शाह जी। इनको उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कृष्ण वल्लभ शाह जी 3 बजे भोर में उठते थे। उस समय उतना संसाधन नहीं था, ये लोग पेपर पर चाय बना के उनको पिलाते थे और 10 बजे वो सो जाते थे। उसके बाद किसी का फोन भी नहीं उठाते थे। उन्होंने बोला, राजेंद्र अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अब तुमको जॉब वॉब कर लो, राजनीति में सफर है, या तुम्हारा क्या इच्छा सो बताओ। तो बोले, हुजूर हमारा इच्छा अखबार निकालने का। ये साहब कोई अखबार मतलब समझ लो क्या होता है। अब सोचिए गांव में घोना, अलौली ब्लॉक का आदमी पटना में जाकर उस समय 60 में के अखबार निकालेंगे, कुछ तो विद्वता होगा। बिल्कुल। अंतिम में केवी साहब सारे नेताओं से बात किया कि भाई राजेंद्र अखबार ही निकालेगा। उस समय में राम लखन सिंह यादव अंश तरीके के लोग थे। बोला, सर इसका इच्छा के तहत ही करने दीजिए। अखबार स्थापित हो लोकपत्र। और उस समय में इंडियन नेशन, आर्यावर्त, प्रदीप सेटेलाइट। अब इंडियन नेशन आर्यावर्त बंद हो गई, बिहार का बहुत प्रसिद्ध अखबार था। और प्रदीप और सेटेलाइट जो है हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। अब 5 जन साप्ताहिक अखबार था। उस तरीके में लोकपत्र बहुत चर्चित हुआ, लंबा लड़ाई चला, सारे पॉलिटिकल लोग अड्डा था। और जब पॉलिटिकल द्वंद्व हुआ, बिखराव हुआ, तो केवी साहब बोले, अब लगता है प्रहार हो रहा है, तुम दूसरा काम कर लो। इन्होंने कहा कि सर दूसरा काम क्या करें, हम अखबार ही काम करना है। तो रात रात लोकपत्र बंद हो गई और लोकपत्र स्टार्ट हो गया। जिसको प्रेस लेना था ले लिया, जिसको वापस लेना था ले लिया। अखबार तुरंत 1 महीना के अंदर लोकपत्र स्टार्ट हो गया और वो अखबार लगातार चलते रहा। और सरकार अचानक जो है बिना सोचे समझे अखबार को डिमोलिश कर दिया। ये केस में चल रहा है, तब से प्रकाशन बंद है। उस अखबार में एक से एक आदमी काम कर चुके। जुगनू सारदे जी आज इस दुनिया में नहीं है, स्मृति से, बहुत नामी पत्रकार। और आपको बताते हैं, अब ये थे मणिकांत ठाकुर जी, पाटलिपुत्र टाइम्स छोड़े लोकपत्र में आए, लोकपत्र छोड़े BBC। मैंने सरीके के जो थे आदमी, और उस जगत के जमाने के जो पत्रकार सब तो बहुत गुजर गए हैं। एगो बेगूसराय में बचे हुए हैं, दो थवत रंजन बाबू बचे हुए हैं, वर्मा जी, ठीक है। एगो NP ठाकुर जी प्रोफेसर साहब, खैर वो तो इंग्लिश लिखते थे। तो कई तरीके के देखा, बहुत लोग बात किया। एक अखबार निकाल करके, लेबर यूनियन कर करके, यूथ कांग्रेस का पॉलिटिक्स कर करके, और मंत्री 72 में इनको पार्लियामेंट चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब कांग्रेस 2 भाग बट गई थी। उस समय इनके परिवार राजनीति चेतना नहीं थी, और इनकी महकमा दूर तक गई। और हम लोग सुरक्षित क्षेत्र से आते हैं। बड़े लोग बोला तुम नेता लीडर हो, कोई बात नहीं है। तो 72 में चुनाव हार गए पार्लियामेंट करियर से। लगातार पार्टी उनको मौका देते रहा और 85 में जीते। और लगातार भागवत आजाद, विंदेशी दुबे, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद मंत्री है। उस समय में दुबे जी के सहयोग से प्रस्ताव दिए कि अगर पंचायत जो बड़ा बड़ा है और हम सर उसको छोटा छोटा कर देते हैं, डेवलपमेंट काफ़ी होगा। तो उस समय में कई पंचायतों डिवाइड किया गया पूरे बिहार में। कालांतर में जब कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई, तो जो तथाकथित पदाधिकारी थे अपने चाटुकारिता में फिर सब पंचायत कर दिया। अगर राजीव गांधी की जो पंचायती राज कल्पना था और वो आज रहता, आज जो पंचायत का मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच तरस रहे हैं। आज पूरा वोट का अधिकार पंचायत में होता, और विधायक जो वोटिंग में लड़ते हैं उसको लड़ने की जरूरत नहीं थी। राजीव गांधी का कॉन्सेप्ट था, उसी वृक्ष नीचे से तय हो जाए कौन विधायक होगा, कौन MP MLA होगा। अब इसमें जो बिचौलिया टाइप के जो लोग थे, लगा कि बहुत हरासमेंट होगा। धीरे धीरे पंचायती राज का पावर खत्म करते गए और मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर इसको गुलाम करते चले गए। आए दिन रो रहे हैं। प्रमुख मालिक वो है, एक पंचायत का चीफ मिनिस्टर वो है। उनका जो डिसीजन होगा
वो कोर्ट भी मानेगा और सरकार भी मानेगा। इतने बड़े संस्था पर प्रहार किया गया, आने वाले कल वो ठीक हो सकता है। तो राजेंद्र बाबू को अपना छवि रहा, मंत्री बने पूरे बिहार में। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो आप जिस जिला में चले जाइए पुराने आदमी मिलेंगे, कहेंगे कि पत्रकार जी सड़क कोई बनवाए थे, सुदूर से सुदूर गाँव में। अभी हम सहरसा घूमने के लिए गए एक पंचायत में, तो रोका लोग, कहाँ कहाँ के विधायक है, बोला खगड़िया के। कौन गांव के है, तो हम बोला मघोना के लोग। बोला कि वहीं का राजेंद्र बड़ौनी का लड़का है। कहा आपके बाबूजी बनाया तो नहीं बनाया। उसको विधानसभा में क्वेश्चन किया। कहने का मतलब है कि उस समय में 60 में जब नॉर्थ बिहार का सिंगल लीडर थे, जहाँ हर पार्टी के लोग बैठते थे। आज भी मान लिया हमें सारे पार्टी से मिलते जुलते हैं, परिवार बनाना है। यहाँ विधायकगिरी क्या है, परिवार काम करना है, आपने मौका दिया है। कहा जाता है पुत्र सुपुत्र का धन संचय, पुत्र कुपुत्र का धन संचय। ये कहावत चरितार्थ छत्रपति यादव पर सीधा होता है। इसलिए ये गरिमा प्राप्त है उन राजेंद्र बाबू के ये सुपुत्र हैं और उनकी गरिमा को इस तरह से बनाए रखा कि आज वो खगड़िया के विधायक हैं। लेकिन एक बात विधायक जी, इस तरह का टेंट वगैरह लग रहा है, जिस तरह से बांस वगैरह बल्ली वगैरह कांग्रेस ऑफिस में दिख रहा है, क्या माजरा है? माजरा ये है कि माननीय स्मृति से राजेंद्र बाबू पूर्व मंत्री बिहार सरकार का 21 सितंबर 2025 को जिला कांग्रेस कमेटी में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है नहीं? गांव गांव घूमते हैं तो सब सारे लोग बोले अब चुपचाप उनका पुण्यतिथि मना लेते हैं, हम लोग को मौका नहीं देते हैं, इसमें कुछ कीजिए आप। ऐसा नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद होना है और उन महान हस्ती का आप जो एक छाप छोड़े राजेंद्र बाबू? राजेंद्र बाबू का बेटा विधायक हो गया, हमने भी नाम याद करेगा विधायक बोल रहा है। पुण्यतिथि तो हम घर मना ही लेते हैं, नहीं मना लेते हैं, मना लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अब उनके पुण्यतिथि के उनके अनुयायी लोग गाँव का पोस्टर छप रहा है, टांगने के पहले कहता पहले पोस्टर दिखाओ, उनका फोटो दिखा टांग दो। आप जैसे आपके गांव में वोट टांगने के लिए गुरुवार सब कहेगा मान लीजिए भी ये फोटो किसका टंग रहा है, उनका फोटो नहीं टांग, उनका फोटो। उनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी आस्थाओं, उनके विश्वास, उनके मर्यादा को काम रखने के लिए हमको सादगी जीवन जीना पड़ा। आज भी उनके समकक्ष जो मित्र हैं कहते अरे तो राजेंद्र बाबू बेटा छी अमृतसर, हम उनको क्या बोलेंगे, खतीपुर से विधायक है। कचहरी में जाते हैं, शैलेश बाबू बैठे हुए हैं, जितना सीनियर है तो हमारा दोस्त एक बेटा है, अब वहाँ क्या हम विधायक हैं, आता समझिए। तो हम तो क्या भाई आप गार्जियने हैं, विधायक आप हम काम कर रहे हैं। हम कभी नहीं कहा कि विधानसभा में नहीं काम कर दिया, बराबर इंटरव्यू होते नहीं, लेकिन आपने कभी नहीं कहा मैं आवाज उठाया, मैंने कभी नहीं कहा कि काम हमने कर दिया। यहाँ की जनता का विश्वास जो था, भरोसा था, काम वो किया। हम झूठा प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते, हम लोगों में भय नहीं पैदा करते हैं, धौंस नहीं देते हैं, लोग को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है। यहाँ दिन रात यही धंधा है खड़िया में, हर आदमी धमकाया आता है, बोलेगा अरे तुम देख लेंगे, कौन बोलेगा, 5 मिनट लेते। भाई आप धमकी किसको दे रहे हैं, जिसके बल पर आप नेता बनना चाहते हैं? जनता से मजबूत कौन है? प्रधानमंत्री को भी यहाँ कहाँ जोड़ना पड़ता है। ना कुछ बोलते हुए छत्रपति यादव बहुत कुछ बोल जाते हैं विरोधियों के ऊपर। जिस साल भाई मेरी बात सुनिए विधायक जी, जिस शालीनता से आप बोलते हैं तो सीधा करारा प्रहार आप विरोधी पर करते हैं। अभी एक उदाहरण देते हैं, 2 शिक्षक में झगड़ा हो गया, 2 शिक्षक में झगड़ा हो गया। एक बड़ा परिवार का लड़का परिवार नौकरी कर रहा है, एक दलित परिवार का मान लिया आदमी वहाँ नौकरी कर रहे हैं, मानसिकता की लड़ाई हो गई, वेस्टिस में केस कर दिए। सारे आदमी ताली बजा रहे हैं, नौकरी जाने वाला लोग को है। अभी बैठा 2 घंटा पंचायती करके कहा भाई गलतियाँ होती है समेट लो, उसमें मेरा तो कुछ नहीं किया, हमने बीच बिचाव किया। आज गांव गांव आग लगा हुआ, हम लगाए हैं। खगड़िया जिला 40 साल में 8 MLA 8 MP दिया, नहीं दिया? 40 साल का सर्वे कीजिए, जिला में क्या संसाधन है। आज भी लोग किसान नहीं, आज भी खेती पर डिपेंड है और पशुपालक पर डिपेंड है। कोई मना किया कि स्वर्ग बनाओ, किसी को नहीं किया। आज़ादी के बाद से मथार जिला में जाने का सड़क नहीं था, हमसे गलती यही हुआ उसका सड़क रास्ता दे दिया। आदमी की जरूरत है, गलती है, उसको लोग कहते हैं कि क्या रहेगा ये, और पूरा सड़क बन गया, आधा किलोमीटर आप नहीं बनने दे रहे हैं तो लोग पता नहीं कौन नहीं बनने दे रहे हैं। पूरा समाज आपको अपना है, फिर घर घर में क्यों गोली बंदूक चल रहा है, इसको रोका जा सकता है।
बिल्कुल। समेटा जा सकता है? क्यों नहीं समेटा जा रहा है? विधायक बनने के बाद 3-4 घटना खड़ियाम घटा है, वो व्यवसायिक और आपसी रंजिश का था। प्रशासन से तो कुछ नहीं हुआ। प्रशासन को धन्यवाद है कि 4 साल राम रहीम जो भी है व्यवस्था बना के रखा, क्राइम का ग्राफ किया। और आपका मान लीजिए मोनोपोली है, आपने सामने लड़ जाइए, किसी को गोली चला दिए, ये तो आपकी आपसी विचारधारा है। जिस तरह से छत्रपति यादव शालीनता और सादगी में विरोधियों पर करारा वार करते हैं, आप समझिए, आप भी राजनीतिज्ञ हैं और आप भी समझ रहे होंगे कौन क्या कहाँ कहा, इस बात की जानकारी मुझे भी है। भाई, जनता तो निरीह प्राणी होता है, जनता तो सरताज पहनाता है, जनता तो पगड़ी देती है, जनता तो दूल्हा बना देता है, जनता तो उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस जनता पर वार कैसा, उस जनता को बदनाम करने की कोशिश क्यों, उस जनता को डराने और धमकाने की कोशिश क्यों? जीता तो दिल से प्यार से भी जा सकता है, जीता तो दिल प्रेम से भी जा सकता है, जीता तो सादगी से भी जा सकता है, जीता तो सभ्यता और संस्कृति बनाए हुए रखते हुए उन पर, उनके दिल पर राज किया जा आइए सकता थोड़ा आगे और आइए, थोड़ा इसको लंबा और कीजिए। है। तो सर 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 मैं सर ये हम बता रहा हूँ, हाँ जी जी। आप पत्रकार हैं, हम्म, हम भी पत्रकारिता किया, हम्म, हम लिखते हैं ना, स्वतंत्र पत्रकार हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों लिखते हैं? हमको इच्छा हुआ फिर हमको लाइन में जाएंगे, लेकिन संवैधानिक पोस्ट पर हैं, हम पत्रकार नहीं लिख सकते। इस धरती पर आज खड़िया को हम धन्यवाद देते हैं कि हर तबका के लोग पत्रकारिता क्षेत्र में आए, अपने विवेक से आए, अपने आज़ादी लेने के लिए आए, अपने समाज की कुरीति को आगे लाने के लिए आए। आपकी मान्यता नहीं हो या हो, आप बात बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम खड़िया की ओर दृष्टि डालते हैं, मान लीजिए बढ़ते किसी गांव में, तो गांव की समस्या वहाँ को बना हुआ है, कभी गौर किए? 40 साल में समस्या वही का वही वहीं बना हुआ है। आपको स्टेशन रोड बना, हम कभी बोला कि मेरे प्रयास से बना? इसका गवाह कौन है? तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष जी हैं, और तत्कालीन पीडब्ल्यूडी अभियंता है, उसको पता है कि रोड का परमिशन कैसे हुआ। लंका सब पीटे, हम बोले? नहीं बोला। बाईपास, बाईपास कैसे स्वीकृति हुआ, अमित पांडे जी जानते हैं, चले गए हैं। सरकार के पदाधिकारी जानते हैं, नेता अपना फोटो खिंचाए छाप दिए, हम कभी बोला कि हम बनवा दिया है? चौधरी टोला का पुल पास हुआ, हम बोले पास करवा दिया? हमारा कहना ये है, जनतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये 5 साल हम विधायक रहे, इस कार्यकाल में काम हुआ तो हम ही नहीं किए। हम तो कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया नहीं किया। हर लोग 1 साल में रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, हमको कमेंट किया? नहीं किया। वो रिपोर्ट कार्ड में क्या गिनती, हमको टीका टिप्पणी किए? नहीं किया। और करने का मतलब है समाज के बीच में आना, समाज को रोशनी देना है, बरगलाइए मत उसको। आप अपने गांव जाते कहता पत्रकार जी आ गए, तो गांव में तो रोशनी दीजिए ना, वहाँ छल मत कीजिए। अब आइए, अभी चुनाव का वक्त है, हर पार्टी में दर्जनों आदि प्रयास कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, ये जनतंत्र में उसका अधिकार है। हमने कभी बोला कि प्रयास मत कीजिए, लेकिन मान लीजिए गठबंधन में 6 पार्टी है, गठबंधन में किसी पार्टी को एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, 10 व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कौन लोग व्यक्ति उसको सपोर्ट करेगा? करेगा? बताइए हमको। लेकिन करना चाहिए। कैसे करेगा? नहीं करेगा, लोकतंत्र की खुशबू नहीं करेगा। इसी में है। अगर करता, हर पार्टी की हालत ये होती? नहीं होती। आपको आज का टिकट नहीं मिलता, कल आप विरोध करना शुरू कर दीजिएगा। पहले गठबंधन की सरकार कैसे बनेगा, इसकी विचार करना चाहिए। गठबंधन के विधायक कैसे जीतेगा, इसकी प्रयास करना चाहिए। और आप जड़ लगाने के पहले उसमें घून लगा रहे हैं, आपसे द्वेष फैला रहे हैं, मनमुटाव कर रहे हैं, कभी राजीव गांधी के नाम पर, कभी राहुल गांधी के नाम पर, कभी लालू जी के नाम पर, कभी तेजस्वी यादव के नाम पर। नाम तो उन्हीं के चलना है भाई, हमारे नाम पर कौन चल रहा है? हम तमाम लोगों से अपील करेंगे, चाहे गठबंधन के हों या एनडीए के हों, पार्टी का जरूर उसको मानना चाहिए। उसके पहले भगवान आपको धन दिया है, धन से धर्मार्थ होता है, करते रहिए। धर्मार्थ करने में कहाँ रोक है? जग होता है तो कोई 1 रुपया देता है, कोई 10,000 देता है। तो जो पार्टी परिचालन चल रहा है, तो ये छोटा छोटा झलक दिखाकर जनता गुमराह मत कीजिए। जो काम आम लोग कर रहा है हम भी कर सकते थे, हमने उसको लोभ नहीं दिया।
लालच नहीं दिया, हमने कहा जीना सीखो। तो पार्टी आज पंडाल ही बन रहा है, तो मान ली किसी गणमान्य आदमी को बनाएंगे, कांग्रेस के विधायक हम हैं, इसको हम जाकर पीडब्ल्यूडी में कार्यक्रम करें, कल आप क्वेश्चन उठाने आएंगे, अब विधायक होते हुए कांग्रेस पार्टी में नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार बोलेगा विधायक हम सब लोग हो गए, हम तो 5 साल में कुछ ऐसा नहीं किया। ये मर्यादा है। यहाँ विधायक महागठबंधन के विधायक है, महागठबंधन सभी पार्टी का आने के यहाँ अधिकार है, और यहाँ आएगा देखा विधायक यहाँ कुछ नहीं है, गठबंधन का आदमी नहीं आएगा। वो आपके यहाँ कैसे आवे, कांग्रेसी को सोचना चाहिए। अपने विधायक से मिलने आएगा, गठबंधन विधायक से, और उसको लगेगा यहाँ खाली कांग्रेस कल्चर है, वो आएगा। पहले तो ये सुधार होनी चाहिए। तो ये जो हो रही है, मान ली किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रद्धांजलि कर रहे हैं, इसके पर लगातार 8-9 कार्यक्रम है, विभिन्न विषयों पर विचार गोष्ठी है, कॉन्सेप्ट है, कल का क्या विजन होगा, पत्रकारों से है, अन्य लोगों से है, सभी तबका से है। अब 2-4 दिन बाद कार्यक्रम शुरू होगा, तब आप उसका साक्षी बनिएगा, तब समझ में आएगा पंडाल का मतलब क्या है। पंडाल का मतलब सिर्फ चुनाव से नहीं लेना चाहिए। चुनाव क्या घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन विधायक होने के नाते जो भी काम करेंगे यह करेंगे। और हमारे कांग्रेस पार्टी में दर्जनों मान ली उम्मीदवार हैं, उनको इन पंडाल से कोई तकलीफ पहुंचता होगा कि उनकी विचारधारा है कि भाई टिकट तो घोषणा वाले, टिकट तो बिहार प्रदेश कांग्रेस बोल चुका, गठबंधन बोल चुका, जो सीटिंग है वो चुनाव लड़ेगा, इसके बाद क्या मुंह फाड़ के बोलेगा वो। आप जनता में कन्फ्यूज पैदा करते चलिएगा, क्या आपकी गलती है। और आप इतना बड़ा आदमी है, टिकट लेकर लॉन्च कीजिए, लड़िए। पहले कहाँ कन्फ्यूजन करने की जरूरत है। आज पूरे खगड़िया विधान जिला में आप कांग्रेस पार्टी के जितने वर्कर हैं कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तो कांग्रेस को फायदा होगा कि ह्रास होगा, सो बताइए आप। नहीं तो भोगना पड़ेगा। इसका दोषी कौन होगा? कांग्रेस परिवार होगा। जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दोषी होंगे। कल के डेट में मान ली हम चुनाव लड़ते हैं, उस आदमी को भरोसा होगा? नहीं होगा। साफ साफ बात ये है। अगर आपको लगता है दुश्मनी लेना, दुश्मनी लीजिए। कल जब नॉमिनेशन होगा तब हम लोग छत्रपति जी कहने जाएंगे सर हमको वोट दीजिए। अभी तो मेरा कार्यकाल है, हम कहीं कहाँ करें हमको वोट दीजिए, न मेरा पोस्टर में, न बैनर में, नहीं है, नहीं पत्रकारों से बात होती है, नहीं किसी बात होती है। हम यही अपील करेंगे, जिस संस्था से जो जुड़े हुए हैं, संस्था को पहले मजबूती कीजिए। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, ये 5 मालिक होते हैं। जो विधायक MP होगा उन 5 को मर्जी से काम करना पड़ेगा। आप उसको नहीं मानते हैं, अपने मन से चलते हैं, तो आप पार्टी विरोधी हैं, पार्टी हित में नहीं है। यूं ही कोई छत्रपति यादव नहीं बन जाता। अगर आपको सीखना है, सीख लेनी है, लोकतंत्र की खूबसूरती को जानना है, तो आप निश्चित छत्रपति यादव के इस विचार को सुनिए और समझिए। समंदर की गहराई कोई माप नहीं सकता। जब समंदर में उबाल आती है तो उसे कोई सह भी नहीं सकता। छत्रपति यादव निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समंदर की गहराई भी रखते हैं, और जब समय पे उबाल आता है तो कोई इसके सामने टिक भी नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीजें हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है भाई, जो पीता है वही दहाड़ता है, किसी कवि ने कहा, किसी राइटर ने कहा। और छत्रपति यादव ठीक इसको सरजमी पे उतारते हुए दिख रहे हैं। सर चलते चलते ये कहेंगे कि मेरा मानसिंह भी महागठबंधन कार्यालय खोलने जा रहा है। महागठबंधन के विधायक छत्रपति यादव कार्यालय 2-3 दिन मानसी बाजार में ओपन हो जाएगा, विभिन्न सेक्टरों में खुलने जा रहा है। महागठबंधन के साथ ही में जो भटकाव है उसके मजबूती के लिए कार्यालय खोल रहे हैं, और सरकार बनाना है। राहुल गांधी पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी घुमाए, भाई मेरा छोटा भाई है, कांग्रेस को संदेश दिए, इसको मजबूत करना है, इसको सरकार बनाना है। हम नेशनल पार्टी हैं, ये रीजनल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिक्स का भी दौर है, इसको सरकार बनाना है। तब गठबंधन के तमाम आदमी से अपील करेंगे, इस दौर में ये मौका चुकना नहीं चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल हमारे मन में आ गया कि कांग्रेस की सत्ता को बिहार में अगर कोई उखाड़ फेंका है तो उसका नाम राजद है। आप 2 विचारधारी लड़ाई थी, 2 विचारधारी लड़ाई थी। कांग्रेस बनाम समाजवादियों, समाजवादियों में हमेशा बिखराव होते रहा, ठीक है। बिखराव होने के कारण अलग अलग नेता अलग अलग हो गए, उसमें लालू यादव ओल हो गए, ठीक है। लालू जी हो, रामविलास पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो,
जो भी हो, जो भी ठीक है। समाजवादी और ये रहा जो समाजवादियों की राजनीति एकजुटता में थी, लोग लड़ते थे लेकिन साथ लड़ते थे। आज समाजवादियों अपनी अपनी विचारधारा स्थापित करने के लिए लोग बीच में आए, उसमें लालू यादव का परिवार अव्वल है। लालू यादव को लोग कहते हैं चारा चोर है। क्या लालू यादव चारा चोर है? वो गरीब का बेटा था इसलिए गाली दे रहा है। राम लखन सिंह यादव पूरे बिहार में 60 के दशक में पूरा कॉलेज खुलवा करके दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज के बाल बच्चा को पढ़ाया लिखा है। आज लोग उसको बोल दिया कि शिक्षा माफिया है। और जो शिक्षा पर आज कब्जा किए उसको तो कोई नहीं बोल रहे हैं। लालू यादव को दोष इतना था, वह चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, ड्रीम प्रोजेक्ट लोग ध्वस्त कर दिए। आज अगर चरवाहा विद्यालय स्थापित हो जाता तो गांव में जितना चरवाहा बच्चा है सब पढ़ लिख लेता। 12 विभाग का पढ़ाई वहाँ होता। आप विचार पर ठोकर मार रहे हैं ना। आप बार बार कहेंगे डोम है, डोम है, डोम है, कहने डोम थोड़ी हो जाएगा। होगा। गांधी जी क्या कहा, सबको मारता दूसरों का मरवाओ। गांधी को पागल थोड़ी थे। हमारा ये कहना है ये समाज दो भाग में बटा हुआ है। लालू यादव उसका अग्रणी है। उन्होंने आम आदमी को बोलने का आवाज़ दिया। हम कांग्रेस परिवार जरूर हैं, लेकिन उन्होंने आवाज़ दिया और आज उनकी पहचान यहाँ तक बना है कि कांग्रेस पार्टी जैसे गांधी परिवार उनको पीछे खड़ा है। देश का बड़ा परिवार गांधी परिवार को आज तक मोदी जी नहीं ला सके। अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो गांधी परिवार को हिला सकता है, उसी ना ठोक के खड़ा है। राहुल गांधी बोलते हैं ना, चोरी से प्रधानमंत्री बने, इन्होंने वोट का चोरी किया, वो प्रूफ किया। तो छोटा मोटा बात तो नहीं है। उन्होंने कहा वोट चोरी हुआ है, अब चोरी से प्रधानमंत्री बने, साबित कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को आकर के आगाह किए कि जो वोट होने जा रहा है आपका वोट छीना नहीं जाए, इसलिए आप सजग रखिए। और तेजस्वी यादव को गाड़ी में सवार करा कर पूरे बिहार घुमा दिए। वो घूमो और आराम से काम करो, चुनाव में कहीं गड़बड़ी नहीं हो। खगड़िया के विधानसभा की जनता से आपका क्या अपील होगा? हमने अपना 4 साल काम किया, उनके आशीर्वाद से, उनके विश्वास में, श्रद्धा में, उन्होंने जो प्यार दिया है ये कभी भूलने वाला नहीं है। हर वर्ग में, हर तबका में हमको बहुत प्यार लोग दिया, बहुत क्या स्नेह उम्मीद दिया। रखते हैं? आशीर्वाद उनका, जनता का आशीर्वाद जो होगा हम कबूल करेंगे। हमने पोस्टर में लिखा आशीर्वाद आपका। क्या लिखा हमने? सर्वांगीण खगड़िया विधानसभा की सर्वांगीण विकास एवं जनहित में सदैव तत्व समर्पित आशीर्वाद आपका। आप विधायक बनाए हैं, आपका आशीर्वाद होगा हम फिर बनेंगे। हमने कहने थोड़ी हम विधायक बन जाएंगे। मेरा पोस्टर बता रहा है, आप देख लीजिएगा, ये पोस्टर पर खड़ा हो, देखिए। परिनिर्माण दिवस तो एक बहाना है, बस कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। ये छत्रपति यादव जिस शालीनता से बात किए हैं, आप भी समझ रहे होंगे और हम भी समझ रहे हैं। खगड़िया की जनता से इन्होंने मार्मिक अपील किया है कि आपका आशीर्वाद प्राप्त था तो मैं विधायक बना, और आगे जिस शालीनता से, जिस विचार से हमने काम किया है, काश अगर आप इस विचार को आत्मसात करते हैं तो आगे आपका बेटा इसी शालीनता से आपके बीच में खड़ा रहेगा। मैं दबंग नहीं हूं, मालिक है, मैं दबंग नहीं हूं, मैं आपको डराऊंगा नहीं। मेरी दबंगता आपके पास कभी छुएगी नहीं। इसी को कहते हैं नर हो तो निराश मत हो, नर हो तो निराश मत हो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो और अपने पिता। दो में तुम्हें क्या चाहिए? अब सोचिए, कलम लेना है या तलवार लेना है? यही चीज, यही इसी के साथ आप बने रहिए मोर न्यूज़ 20 के साथ। हमारी बात आज मन की बात छत्रपति यादव सदर विधायक से हो रही थी।